पता नहीं कृष की दवाइयाँ कहाँ रखी है। हो सकता है इस ड्रॉअर में हो, एक बार चेक करके देखती हूँ। ऐसे मत किया करो, मैं सहला रही हूं ना। आंटी जी, जब बीमारियों के घरेलू नुस्खे होते हैं ना, तब बच्चों को दवाइयों से दूर रखना चाहिए। ये लीजिए, ये काढ़ा पिला दीजिए कृष को। लीजिए आंटी। देखना झट से गायब हो जाएगी उसकी खुजली। पिला दीजिए आंटी। ये लो बेटा, पी लो। ठीक है। हवलदार जल्दी आ, बहुत सारी काली चींटियां हैं इधर, फौरन पेट्रोल लेकर आ। देख चींटियों की भरमार है वहाँ। हाँ है ज़ारून, कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? पकड़ो इसे, पकड़ो। अबे सो रहा है क्या पांडु? खोलो दरवाजा खोलो। कृष, कृष कहाँ हैं आप? दूध दीदी। कृष, आप ठीक हो? चलो आ जाओ, बैठो, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ। नहीं दूध दीदी, मैं टैबलेट नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फीवर खत्म हो गया है। देखो। हाँ, वो नीलम काढ़ा ले आई थी, उसे पीकर ठीक हो गया है ये। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अचानक कृष की एलर्जी वापस कैसे आ गई? कुछ तो बहुत गड़बड़ है। आंटी आप बेफिजूल में फिक्र कर रही है। कृष बच्चा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कृष? सल्तनत, जी अप्पू। वकील मिल गया है, हमें उससे मिलने के लिए जाना है, चलें? सच में अप्पू? हाँ जल्दी चलते हैं, हम आते हैं। बाय कृष। चलिए अप्पू। माधव, माधव तुम क्यों आए हो यहाँ पर? प्लीज यहाँ से जाओ। देखो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, वो सोच समझ के कर रहा हूँ। रियली? मुझे भी बताओ ना, क्या सोच समझ के तुमने सरेंडर किया? माधव देखो, तुम नहीं समझोगे। कायनात की जो मौत है ना, वो मेरी वजह से हुई है। कायनात को इस कदर मुझसे मोहब्बत थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाई थी और गुनाह की राह पर चल पड़ी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा ज़ारून। कायनात की मौत उसकी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से नहीं। वो बचपन से ही ऐसी थी। 12 साल की थी जब मेरी बहन को मार दिया था उसने। तुम्हें और सल्तनत को भी दूर रखने के लिए हर जुर्म किया उसने। जीते जीते तुम लोगों को अलग रखा ही, लेकिन अब भी इस बात की तसल्ली होगी उसे कि उसके खून का इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया। ज़ारून ये सब करके तुम सल्तनत को तो बचा लोगे, लेकिन तुम्हारे प्यार का क्या? तुम्हारे प्यार की तो हार हो जाएगी ना। ये सब होने के बाद अगर किसी की जीत होगी तो वो सिर्फ कायनात है और उसकी नफरत। क्यों ज़ारून? उसकी वाहियात सोच और घटिया इरादों को क्यों जिताना चाहते हो तुम? अपनी बलि देकर सल्तनत को जीते जी क्यों मारना चाहते हो तुम? ज़ारून तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है जो तुमसे सच्चा प्यार करती है, जो तुम्हारे लिए दुनिया से तो क्या भगवान तक से लड़ सकती है। मौत से लड़कर आई, उसे हरा कर आई तुम्हारे पास, और तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। तो क्या करता मैं माधव?
अगर गुनाह कायनात से हुआ है तो जिम्मेदार तो मैं भी हूं ना। कैसी मोहब्बत थी माधव ये, मैं अपने प्यार को समझ नहीं पाया, अपनी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया। मैं अपनी रूह होने का दावा करता था मैं सल्तनत को, उसे ही नकार दिया मैंने। जिसकी एक खरोंच पर मैं दुनिया तबाह करने के लिए तैयार था, मैं उसको नहीं पहचान पाया, उसको ही जान से मारने की कोशिश की मैंने। माधव तुम खुद बताओ, क्या ये मेरा गुनाह माफी के काबिल है? नहीं ना? तुम्हें लगता है कि सल्तनत कभी मुझे मुआफ कर पाएगी? बिल्कुल, कि तुमने जो कुछ भी किया है वो अनजाने में किया है। कायनात ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिनका तोड़ किसी के पास नहीं था। इसमें तुम्हारा क्या दोष है ज़ारू? सल्तनत को इतना खोखला भी मत समझो, उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसकी मोहब्बत कल भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। उसकी शिद्दत के आगे तो भगवान भी झुक गए ज़ारू। ऐसे उसे अपने हाथों से मत जाने दो यार। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके नसीब में सच्चा प्यार होता है, जिनकी किस्मत में प्यार की लकीरें पूरी होती हैं। ज़ारून, माधव, बैठिए। देखिए, सेल्फ डिफेंस के तहत ज़ारून पर से केस हटाया जा रहा है। ठीक है सर, ये है उनके बेल के पेपर्स। दिखाइए। देखिए, जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक ज़ारून शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। पेपर्स ठीक है, आप लोग बाहर वेट कीजिए। हमारी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा करके हम उन्हें बाहर लेके आते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो, तुम दोनों की बेल हो गई है। छाप तिलक सब वार दिया मोहे, इश्क की लत ने मार दिया। तू नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया। छाप तिलक सब वार दिया मोहे, इश्क की लत ने मार दिया। दो नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया। सल्तनत, कुछ मत कहो ज़ारून, एक लफ्ज और नहीं ज़ारून। मोहब्बत की बहुत कसौटियां पार की है हमने, तब जाकर ये पल आया है। इस खामोशी को दिल में बसा लेने दो,
तुम्हारे जर्रे जर्रे की महक खुद में बसा लेने दो। आज के बाद सिर्फ एक ही वजूद अपनाना चाहती हूँ, सल्तनत ज़ारून शाह बनकर ही जीना चाहती हूँ। मुझे कसम है हमारे इश्क की, ये दूरियां, ये फासले आज के बाद नहीं आएंगे हमारे बीच। सल्तनत, बेटा घर चले। आइए। या अल्लाह, कितने दिनों बाद शाह मंजिल की खुशियां लौटी हैं घर पे। किसी की नजर ना लगे हमारे बच्चों को। ऐसे ज़ारून, ये माधव का चक्कर क्या है? बड़ी मदद कर रहा है तुम्हारी और सल्तनत की। चक्कर कुछ नहीं है दादी, बड़ा नेक बंदा है, सल्तनत का दोस्त है, अपना फर्ज निभा रहा है। चलो अच्छा है, उसके फर्ज की वजह से तुम और सल्तनत एक हो गए। बेहद अच्छा लग रहा है तुम दोनों को साथ में देखकर। दादी, सच में अच्छा लग रहा है, सिर्फ बातें बना रही हैं? क्योंकि आपको माधव और सल्तनत के बीच में भी बहुत कुछ दिख रहा था। ये हमजा क्या बोल रहा है दादी? ज़ारून, दरअसल दादी को लगता है सल्तनत को लेकर माधव के इरादे कुछ ठीक नहीं है। क्या गुल खिला रही है महारानी? एक तो इतने दिन पराए मर्द के साथ बाहर रही और अब वापस आके भी अपने शौहर के कमरे में गुल खिला रही है अपने यार के साथ। सल्तनत के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन इस लड़के को पकड़िए और इसका मुंह काला करिए। ये ताबीज तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। अब तू देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या लाड प्यार हो रहा है हमारी बेटी के साथ। सल्तनत, अपनी सारी मोहब्बत अम्मी अब्बू पर ही बरसाना, मेरे लिए कुछ मत छोड़ना। अपनी मोहब्बत का हिस्सा, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। देखो ना। डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। माशाल्लाह, क्या फैमिली रीयूनियन हो रहा है। मेरे तो आंसू निकल आए हैं। चुप कर नौटंकी कहीं की। अरे नौटंकी से याद आया, चल तू मेरे साथ चल। चल चल चल, कुछ जरूरी काम है, चल। अरे
सल्तना, आई एम सॉरी, वो मेरी गैर मौजूदगी में दादी ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा ना। बात गई सारू। भूल जाओ उन सारे पलों को जो दर्द देते हैं, क्योंकि अब खुशियों का वक्त है। अभी कौन आया? पता नहीं। देखे चलो, इस वक्त कौन आ गया? कौन था? पता नहीं, शायद हवा से हुआ दरवाजा। हो सकता है। चले। दूर दीदी, क्या मैं आज की रात आप दोनों के साथ सो सकता हूँ प्लीज?